नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। क्या आपको भी लगता है कि एनएवी अगर आपका कम है तो म्यूचुअल फंड जो है आपका सस्ता है? अगर आप भी इस तरह का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ा सा रुक के आप समझ लो, कहीं आप जो है दही की जगह क्रीम तो नहीं खरीद रहे हो। अगर आप क्रीम खरीद रहे हो और सोच रहे हो कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सस्ता है, तो अब थोड़ा सा आप जो है अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ना, जितने भी आपके अंदर जो मिथ है वो सब कुछ आपका क्लियर करने वाला हूँ। अगर एनएवी जिसका कम है, वाकई में म्यूचुअल फंड वो सस्ती होती है या फिर नहीं, ठीक है? तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनएवी आखिर होता क्या है। तो देखो, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, ओके। और ये जो होता है ना, ये होता है पर यूनिट प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एनएवी होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर जो है एक शेयर का प्राइस होता है, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस होता है, सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड का जो है एनएवी होता है, ठीक। मतलब ये है कहने का कि अगर किसी फंड का जो एनएवी है वो 10 रुपया है, ठीक है, और दूसरा जो फंड है उसका जो एनएवी है वो 100 रुपया है, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये 10 रुपया वाला जो फंड है वो सस्ता है 100 रुपये वाले से? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सोचिए यहाँ पर, अगर आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, आपने उसको 10 टुकड़ा किया है। 10 टुकड़ा करने के बाद हर एक टुकड़े का जो प्राइस है वो 10 रुपया है, ठीक है। और एक दूसरा आदमी व्यक्ति है वहां पर, वो उसने भी एक पिज्जा को खरीदा है और उस पिज्जा को जो है वो 100 टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया है, 100 टुकड़े में तोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद हर एक जो टुकड़ा है उसका जो प्राइस है वो 1 रुपया है। तो अब ये आपको बताना है कि कौन सा पिज्जा जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा पिज्जा तो सेम है लेकिन जो टुकड़ा है वो अलग है, ठीक है। सेम टू सेम म्यूचुअल फंड के अंदर भी यही होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर आपका जो एनएवी है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि पिज्जा का जो टुकड़ा है वो बहुत ज्यादा किया गया है, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है कि एनएवी अगर कम है और जिसका एनएवी ज़्यादा है तो वो सस्ता है म्यूचुअल फंड, वो महंगा है म्यूचुअल फंड। तो इस तरह से आपको जज नहीं करना है। ये भी समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये अंतर होता है कि जिसका एनएवी कम होता है वो जो है सबसे ज्यादा टुकड़ा किया, स्प्लिट किया गया रहता है, वहां पर स्प्लिट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको आपको समझना होता है। बाकी जो है वैल्यू वगैरह जो है सब कुछ सेम रहती है। और असल बात ये है कि अगर आप फंड के परफॉर्मेंस को जो है एनएवी से जज कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर जज नहीं करना है। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर जो है शेयर का प्राइस मैटर नहीं करता, बल्कि शेयर मार्केट के अंदर जो है शेयर का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस जो है वो मैटर करता है। तो सेम टू सेम वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हो, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो कम है, तो आपको यहाँ पर इस तरह इस बेसिस पे आपको जज नहीं करना है। आपको जज इस बेसिस पे करना है कि वो जो फंड है उसका जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, ठीक है। फंड मैनेजर और जो हिस्टोरिकल रिटर्न है उस पर हम लोगों को ध्यान देना होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर एक नया फंड शुरू होता है तो शुरुआत में जो एनएवी होता है वो कम ही होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि शुरुआत का जो एनएवी होता है वो लो होता है और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो आपको ये बात को समझनी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्ता या फिर बेहतर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आप। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड को चुनने के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला है, आपको जो है फंड का परफॉर्मेंस चेक करना है। 3 से लेकर 5 साल तक का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि आपको किस तरह का आपको जो है वो रिटर्न प्रोवाइड किया जा रहा है इस फंड के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज आपको चेक करना है। आपको रिस्क लेवल चेक कर सकते हो कि आपको जिस भी पर्टिकुलर जो फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करें तो क्या रिस्क रह सकती है, तो उसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल गोल है, कितना गोल है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है और किस बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। उसके बाद किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको एनएवी जिसका कम आपको देखने को मिले और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके तैयार हो। इस तरह का काम आपको नहीं करना है, सब कुछ समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,